अगर घर में बेटी है तो 2026 में एक ऐसी स्कीम है जो हमारे 10 लाख रुपए को सीधे 40 लाख रुपए बना सकती है। और मजे की बात तो यह है कि 90% पेरेंट्स इस स्कीम में एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिससे उनका बड़ा नुकसान हो जाता है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हम सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY 2026 के हिडन बेनिफिट्स, लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट और एकदम स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को डीकोड करेंगे। आज हम एक ऐसा सॉलिड एक्शन प्लान बनाएंगे जो हमारी बेटियों के फ्यूचर को फाइनेंशियली 100% सिक्योर कर देगा। लेकिन इससे पहले कि हम रूल्स पे आएं, एक बहुत ही डरावने सवाल पर गौर करते हैं। इमेजिन करते हैं साल 2040, जब बेटी को हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में एडमिशन दिलवाना हो और पता चले कि कॉलेज की फीस 50 लाख रुपए हो चुकी है। हम अपनी बैंक FD और नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट देखते हैं, लेकिन वो पैसा काफी नहीं होता। क्या हम उस रिग्रेट वाले मोमेंट का सामना करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, राइट? तो आखिर इस भारी भरकम कॉर्पस को अभी से कैसे सिक्योर किया जाए? अब दिमाग में आ रहा होगा कि सेविंग्स अकाउंट क्यों काम नहीं आएगा। इसका जवाब इस 8 से 10% के नंबर में छिपा है। देखिए, जनरल इन्फ्लेशन या महंगाई दर जहां 5% के आसपास है, वहीं एजुकेशन इन्फ्लेशन बहुत अग्रेसिव रेट से बढ़ रही है। नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट या ट्रेडिशनल FD इस एजुकेशन इन्फ्लेशन को कभी बीट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो इस रेट को आसानी से मैच करे या इससे बहुत आगे निकल सके। तो चलिए सबसे पहले SSY 2026 को डिकोड करते हैं और इसके मुख्य नियम और बेसिक समझ लेते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है। बच्ची की उम्र 1 दिन से लेकर 10 साल के बीच होनी चाहिए। एक परिवार में मैक्सिमम 2 अकाउंट खोले जा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट बहुत ही एक्सेसिबल है, सिर्फ 250 रुपए साल का, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सालाना जमा किए जा सकते हैं। मजेदार बात यह है कि पैसे सिर्फ 15 साल तक जमा करने होते हैं, लेकिन अकाउंट 21 साल बाद मैच्योर होता है। इसका मतलब है आखिरी के 6 साल हमें कोई निवेश नहीं करना है, फिर भी हमारा पैसा पावरफुली कंपाउंड होता रहेगा। अब एक कॉमन डाउट आता है कि क्या इसे खोलना मुश्किल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फॉर्म SSA1 है। इसे किसी भी पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज्ड बैंक में सबमिट किया जा सकता है। इसके साथ बस बेसिक KYC डॉक्यूमेंट्स और बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होता है। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है जिसे कोई भी इजीली पूरा कर सकता है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, रिटर्न्स की पावर। चलिए SSY को PPF के साथ कंपेयर करके देखते हैं। इन दोनों ऑप्शंस का कंपैरिजन क्लियरली SSY का दबदबा दिखाता है। मान लेते हैं कि हम हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। PPF हमें 7.1% का इंटरेस्ट देता है, जबकि SSY 8.2% का। 15 साल में दोनों में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 9 लाख रुपए। लेकिन फाइनल कॉर्पस का डिफरेंस देखिए। PPF में मिलेंगे करीब 16,27,000, लेकिन SSY में ये अमाउंट बढ़कर 28,72,000 रुपए हो जाता है। ये जो मैसिव डिफरेंस है ना, ये 8.2% इंटरेस्ट और उस एक्स्ट्रा 6 साल की लॉन्ग कंपाउंडिंग विंडो का सीधा सीधा रिजल्ट है। और इस रिटर्न का एक सबसे बड़ा हिडन बेनिफिट है इसका EEE स्टेटस, यानी एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिलती है। जो एनुअल इंटरेस्ट मिलता है उस पर बिल्कुल 0 टैक्स लगता है। और सबसे कमाल की बात, फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट भी 100% टैक्स फ्री होता है। हायर टैक्स ब्रैकेट वाले लोगों के लिए ये टैक्स एडजस्टेड रिटर्न किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड को सीधी टक्कर दे सकता है। चलिए एक बहुत ही रियलिस्टिक सिनेरियो लेते हैं। अगर हम सिर्फ 2,000 रुपए महीना इन्वेस्ट करते हैं तो वेल्थ कैसे स्नोबॉल होती है, जरा इस ग्रोथ ट्रेंड को देखिए। 15 सालों में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा सिर्फ 3,60,000 रुपए, लेकिन जब अकाउंट मैच्योर होगा तो हमें मिलेगा पूरे 15 लाख रुपए का शानदार कॉर्पस। सिर्फ एक छोटा सा रेगुलर अमाउंट इतना बड़ा सिक्योरिटी कुशन दे रहा है। और अगर हम इस स्कीम को मैक्स आउट करते हैं, यानी पूरा 1.5 लाख रुपए हर साल डालते हैं, तो पता है ये नंबर कहां पहुंचता है? सीधे 70 लाख रुपए। जी हां, मैच्योरिटी पर एक मैसिव 70 लाख रुपए का टैक्स फ्री कॉर्पस। ये नंबर इस स्कीम का मैक्सिमम पोटेंशियल दिखाता है। लेकिन रुकिए, रिटर्न्स तो अच्छे हैं, पर कुछ सामान्य गलतियों से बचना भी बहुत जरूरी है। यहीं पर स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपना हिडन एज लेते हैं। ये पॉइंट मैक्सिमम लोग मिस कर देते हैं, और ये गलती हमारा रिटर्न काफी कम कर सकती है। अगर हम मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमेशा महीने की 5 तारीख से पहले पैसे जमा करने चाहिए। अल्टीमेट इनसाइडर हैक ये है कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन महीने की 5 तारीख और आखिरी दिन के बीच के बैलेंस पर होता है। अगर 5 तारीख के बाद पैसा जमा किया तो उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो स्मार्ट पेरेंट्स की तरह हमें अर्ली डिपॉजिट करके कंपाउंडिंग को मैक्सिमाइज करना चाहिए।
एक और बहुत बड़ी गलती इर्रेगुलर डिपॉजिट्स की है। अगर हम किसी साल वो मिनिमम 250 रुपये जमा करना भूल गए तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। हालांकि इसे रिवाइव किया जा सकता है, लेकिन हर मिस हुए साल के लिए 50 रुपये की पेनल्टी और बचे हुए एरियर्स देने होंगे। इसलिए अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं लिक्विडिटी पर। चलिए स्मार्ट विड्रॉल स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। यहाँ गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एग्जिट रूट दिया है। जैसे ही बेटी 18 साल की होती है या 10वीं क्लास पास कर लेती है, हम पिछले साल के बैलेंस का 50% निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये पैसा सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए होना चाहिए, जिसके लिए वैलिड एडमिशन प्रूफ या फीस स्ट्रक्चर दिखाना होता है। इसे एक साथ या 5 वार्षिक किश्तों में लिया जा सकता है, ताकि एजुकेशन फीस के साथ परफेक्टली अलाइन हो सके। इससे लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन भी बना रहेगा और हमारा गोल भी पूरा होगा। तो अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन को समराइज करते हैं और अपना 2026 का स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान बनाते हैं। इस पूरी चर्चा का कोर वैल्यू प्रपोजिशन इन 3 टेकअवेज में है। पहला, कितना इन्वेस्ट करें। यह हमारी कैपेसिटी पर है, 250 से लेकर 1.5 लाख तक, जो भी रियलिस्टिक लगे। दूसरा, कब स्टार्ट करें। डे 1 से लेकर 10 साल की उम्र तक, लेकिन जितना जल्दी शुरू करेंगे 21 साल के कंपाउंडिंग विंडो का उतना बड़ा मैजिक देखेंगे। और तीसरा, ये क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये किसी भी पेरेंट के पोर्टफोलियो के लिए वो प्रीमियर डेट इंस्ट्रूमेंट है जो 100% सेफ्टी के साथ साथ म्यूचुअल फंड जैसे टैक्स एडजस्टेड रिटर्न्स देता है। इस पावरफुल थॉट के साथ हम आज के इस डीप डाइव के एंड पर आ गए हैं। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी बेटी का फ्यूचर हमारे आज के डिसीजंस पे डिपेंड करता है। अगर इस एक्सप्लेनर से रियल वैल्यू और क्लैरिटी मिली हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही प्रैक्टिकल डेटा ड्रिवन फाइनेंस कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें कि हम अपना SSY स्टार्ट करने का प्लान कब का बना रहे हैं। जवाब का इंतज़ार रहेगा। सीखते रहिए और स्मार्टली इन्वेस्ट करते रहिए।